दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, विदुर ने पांडवों को इन 5 लोगों पर भरोसा न करने की सलाह दी थी। आप भी इसे गांठ बांध लें, जीवन सफल हो जाएंगे। विदुर ने अपनी में लोगों को यह जान करने की बात बताई है। उन्होंने बताया है कि लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए तथा किन लोगों से भूल कर भी सलाह नहीं लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, विदुर नीतियों में स्पष्ट बताया गया है कि जो लोग इन 5 लोगों पर भरोसा करते हैं या किसी भी प्रकार की सलाह लेते हैं, उस व्यक्ति को बर्बाद होने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। महात्मा विदुर जी ने अपने नीतियों के माध्यम से कहा है कि गलती से भी ना ले इन लोगों की सलाह, वरना बिगड़ जाएगा बना बनाया कार्य। दोस्तों, महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक महात्मा विदुर भी थे। युद्ध के पहले इन्होंने महाराजा धृतराष्ट्र को समझाने की काफ़ी कोशिश की। इस दौरान महात्मा विदुर और महाराजा धृतराष्ट्र के बीच हुए वार्तालाप के संग्रह को ही विदुर नीति कहते हैं। वार्तालाप के दौरान महात्मा विदुर की बताई गई यह बातें न केवल उनके समय में ही अनमोल थी, बल्कि अभी भी मौजूदा समय में कहीं उससे अधिक अनमोल हैं एवं बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। विदुर नीति में उन बातों को बताया गया है जिनके द्वारा व्यक्ति लोगों की पहचान करता है। उन्होंने पांडवों को सलाह दी थी कि ऐसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा खुद का ही बहुत नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आज की यह अनमोल जानकारी जानने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को लाइक और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर फॉलो करिए। आइए जानते हैं नंबर 1। आचार्य चाणक्य कहते हैं, महात्मा विदुर के अनुसार ऐसे लोगों से कभी सलाह नहीं लेनी चाहिए जो हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं या फिर बिना सोचे समझे ही कोई भी कार्य कर देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग खुद के साथ साथ दूसरों का भी काम बिगाड़ देते हैं। ऐसे में इस प्रकार के लोगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, महात्मा विदुर जी ने ऐसे लोगों पर विश्वास न करने की सलाह भी दी है जो दूसरों की निंदा करते हैं या लोग जिसके सामने निंदा कर रहे हैं उनकी भी निंदा दूसरों के सामने करेंगे। ऐसे लोग लोगों के अंदर संदेह पैदा करते हैं, यह विश्वसनीय नहीं हो सकते हैं। जो लोग करीबी मित्रों और रिश्तेदारों को बार बार परखता है, ऐसे लोग अविश्वसनीय होते हैं। नंबर 2, विदुर जी ने कहा है कि कभी किसी चापलूस व्यक्ति से भी सलाह लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ही हाँ में हाँ मिलाते हैं, चाहे वह बात गलत ही क्यों ना हो। ऐसे में यदि आप इन लोगों से सलाह लेते हैं, इससे आपको फायदे की जगह बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, कहते हैं कि जो लोग मेहनत अपना मुंह मोड़ लेते हैं, वह लोग दूसरों को भी मेहनत नहीं करने देते हैं। विदुर जी कहते हैं कि ऐसे लोग ना तो खुद सफल होते हैं और ना कि दूसरों को सफल होने देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से यह हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और आप ये भी जानते होंगे कि भागने वाले लोगों पर माँ लक्ष्मी कभी अपनी कृपा नहीं बरसाती है, इसलिए इनसे दूर रहना ही सबसे बेहतर है। नंबर 3, महात्मा विदुर ने ऐसे लोगों की सलाह लेने से भी मना किया है जो कम समझदार यानी अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति की भी सलाह ना लें जो उस क्षेत्र से संबंधित ना हो जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, क्योंकि इनकी सलाह भी आपके मुसीबत में डाल सकती है। महात्मा विदुर ने ऐसे लोगों से भी सलाह लेने से मना किया है जो अधिक सोचते हैं और करते कुछ नहीं, और फिर हर बात में केवल नकारात्मकता ढूंढते हैं। नंबर 4, महात्मा विदुर ने ऐसे लोगों पर विश्वास न करने की बात कही है
जो सामने वाले का मुंह न देखकर बातें करता है। ऐसे लोग पक्के अवसरवादी होते हैं। यह लोग सिर्फ अपने हित को ध्यान में रखते हुए बातें करते हैं। विदुर नीति के अनुसार ऐसे लोगों पर विश्वास करना धोखे की राह पर चलना है। साथ ही विदुर जी कहते हैं कि लोगों को स्वार्थ में अंधे हो चुके व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, जो केवल अपने बारे में ही सोचते हैं और अपना ही भला चाहते हैं। ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। यह अपने स्वार्थ के लिए अपनों का भी फायदा उठाने से नहीं चूकते हैं। महात्मा विदुर के अनुसार स्वार्थी लोग केवल अपना हित चाहते हैं, चाहे उनके हित से दूसरों का बुरा क्यों ना हो जाए। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 5 दोस्तों, महाराज धृतराष्ट्र विदुर जी को पूछते हैं कि जो लोग एक ही बात को अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह से कहता है, क्या ऐसा व्यक्ति विश्वास करने के योग्य होता है। इस पर महात्मा विदुर जी कहते हैं कि इन पर विश्वास करने की बात तो दूर, इनसे बात ही नहीं करनी चाहिए। यह लोग इंसानों के बीच मतभेद पैदा करने वाले होते हैं। इन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी या कहानी आपको